तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने बात किया टॉपिक महाजनपद के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जैनिज्म। तो जो लोग भी अभी ज्वाइन किए हैं, जस्ट जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर रेलवे सेलेक्टर्स में, रेलवे के सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए रेलवे सेलेक्टर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन ना दबाना भूलें। मैं हूं प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर। तो जो लोग भी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं रेलवेज के सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जैनिज्म, बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए पहला आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 67 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड है जिसका नाम है श्वेतांबर, श्वेतांबर वर्ड किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो सभी को पता होना चाहिए कि जैन रिलीजन से रिलेटेड है ये। जैन रिलीजन से रिलेटेड है ये श्वेतांबर। ठीक है। तो दो तरह का होता है जैन रिलीजन में, हम दो तरह की बातें कर रहे होते हैं। अगर हम जैन रिलीजन की बारे में बात करें, ठीक है, तो दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पे रिलीजन देखने को मिलते हैं, दो तरह का सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दो सेक्ट्स हैं इसके। पहला है जो हमने बात किया वो है श्वेतांबर। श्वेतांबर्स। और दूसरा है दिगंबर्स। दिगंबरास, श्वेतांबरास या दिगंबरास। श्वेतांबर के अंदर क्या होता है हमारा? इसके अंदर श्वेत का मतलब होता है वाइट। श्वेत का मतलब क्या होता है? वाइट। तो इसमें वाइट क्लॉथ पहनने का परंपरा है। वियरिंग वाइट क्लॉथ, वियरिंग वाइट क्लॉथ्स। और जब हम दिगंबरास के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसके बारे में हम येलो क्लॉथ्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था? लॉर्ड महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था? उनका ओरिजिनल नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। तो उनका जो ओरिजिनल नाम था वर्धमान था। तो लॉर्ड महावीर की अगर हम बात करें तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था? वर्धमान। थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। ये जो वर्धमान थे ये 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर जैसे जैनिज्म के। ठीक है। किसके? जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर कौन रहे? वर्धमान। थोड़ी बातें महावीर के बारे में समझ लेते हैं। महावीर के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। लॉर्ड महावीर के बारे में बात कर लें थोड़ा। इनका जन्म जो है, बर्थ, 6th century BC, 6th century बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एरिया, BCE।
में जन्म हुआ था इनका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉयल फैमिली में हुआ था, एक बहुत अच्छे फैमिली में इनका जन्म हुआ था। महावीर, लॉर्ड महावीर का जन्म। और जो रॉयल फैमिली था उसको हम क्षेत्रीय फैमिली भी बोलते हैं, रॉयल क्षेत्रीय फैमिली। रॉयल क्षेत्रीय फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली नामक एक जगह है बिहार में, वहाँ जन्म हुआ था इनका। इनका जन्म हुआ वैशाली बिहार में। अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें, महावीर के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका नाम था सिद्धार्थ। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और त्रिशिला या त्रिशला। और महावीर की जो वाइफ का नाम क्या था? महावीर की वाइफ का नाम था यशोदा। इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। आई होप क्लियर है सब लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इन 6th सेंचुरी BC? अभी हमने आपको बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। अभी मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में बताइए सब लोग। वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माताजी का नाम? और माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। और वाइफ का नाम यशोदा। ठीक है, आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर महावीर के बारे में थोड़ी सी बातें अगर हम बात करना चाहें तो महावीर के बारे में थोड़ी सी बातें और करना चाहें तो वो क्या है, इनका एक मैसेज था जिसको नॉन वायलेंस बोलते हैं। नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने। ठीक है, नॉन वायलेंस पहला वाला। दूसरा था सत्य, जिसको ट्रुथ बोलते हैं। हम्म? हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य, जिसको ट्रुथ बोलते हैं। तीसरा, तीसरा जो था वो था अस्टेय, नॉन स्टीलिंग। अस्टेय मतलब कभी चोरी नहीं करना है, कोई भी चीज चोरी नहीं करनी, कभी भी कोई चीज चोरी करके हासिल नहीं करना है। नेक्स्ट था फोर्थ नंबर पॉइंट, वो था नॉन पोजीशन, अपरिग्रह। APARI, अपरिग्रह, यानी कोई प्रॉपर्टी, यानी नॉन पोजीशन। नॉन पोजीशन, नॉन पोजीशन। ठीक है, तो इनका ये मैसेज था। दिस इज रिलेटेड टू 4 मैसेजेस ऑफ लॉर्ड महावीर। और उन्होंने कहा था कि अगर इट इज़ फॉर यूनिवर्सल कॉम्पैशन,
यूनिवर्सल कॉम्पैशन, हर लोगों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। नोट कर लीजिए। तो बर्थ प्लेस कहाँ पे है? वैशाली बिहार में। और मैसेज क्या थे इनके? नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, ट्रुथ, अस्टेय नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोजीशन। और ये दुनिया को चलाने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। महावीर ने एक बात और कही थी, ठीक है, आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इन्होंने एक बात और कहा था, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ को देख, हमें लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है। जैसे सब कुछ सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे चलते हैं। द जैन मोनास्टिक establishments आर कॉल्ड एज, इसको बसादीस बोलते हैं। बसादीस बोलते हैं जैन मोनास्टिक इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जैन ने जो, जैन धर्म के लोगों ने जो मोनास्ट्री बनाया है उसे बसादीस बोलते हैं। तो जैन मोनास्ट्रीज जो हैं, जैन मोनास्ट्रीज जो हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस कॉल्ड एज बसादीस, बसादीस। तो क्या आपको ये बात पता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट तीर्थंकर जैन के, जैन रिलीजन के कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर जैन रिलीजन के कौन थे? तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ, ऋषभ देव। और लास्ट वाले कौन थे? लास्ट, जिसको हम 24th बोलते हैं ना, कौन से थे? महावीर, महावीर। ठीक है। और जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे ना, उनको क्या बोलते थे? कोई बताएंगे कमेंट सेक्शन पे? फॉलोअर्स जो महावीर के थे उनको जैन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? जिनास या फिर जेंस, जेंस बोलते थे। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द 24th जैन तीर्थंकर? मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 24th और जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर थे। 24th एंड लास्ट तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? कौन थे? वो महावीर थे। क्लियर है? ऋष मैं आपको ये भी बता दूं कि ऋषभ देव वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म।
ये तो मैंने वैसे बता रखा है अभी आपको, लेकिन ऋषभ देव, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। क्लियर है। और हमने ये भी बात किया कि जैनिज्म के दो सेक्ट्स थे, कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसकी जो ज़्यादातर लिखावट थी, जो लिटरेचर बोलते हैं, लिटरेचर, चाहे वो श्वेतांबर के हों, दिगंबर के जो हैं, और जो कम्युनिटीज़ के ज़्यादातर लिटरेचर जो थे वो ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे या फिर प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो इसके जो लैंग्वेज था ना, लैंग्वेज, या तो वो संस्कृत था या प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। प्राकृत। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, इसका करेक्ट आंसर क्या था? महावीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ who was the son of Kshatriya and king Ashwasena of Benares became a Jain Tirthankar। तो पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो आपको पता होना चाहिए, 23वें नंबर। तो 23rd पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23rd थे और किसके बेटे थे? किंग अश्वसेना। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बनारस। ठीक है। तो 23rd पार्श्वनाथ थे, 24th कौन थे? अभी हमने बात किया है, महावीर थे। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव। यस और नो? फर्स्ट तीर्थंकर थे। क्लियर है सबको? हम्म। मैं थोड़ी बातें और बता दूं आपको। ये जो पार्श्वनाथ थे ना, इनका जो इंसिनिया था वो सांप था, स्नेक। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको। जो फर्स्ट, जैसा कि हमने बताया आपको, फर्स्ट जैन तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। और अगर हम बात करें ऋषभ देव को का ही दूसरा नाम आदिनाथ था। क्या था? आदिनाथ। और इनका इंसिनिया क्या था? इनका इंसिनिया क्या था? वाज ताउरस बुल। ताउरस बुल था इनका इंसिनिया, ऋषभ देव का, जो फर्स्ट रहे थे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर इज कंसिडर्ड द लास्ट तीर्थंकर एमंग द तीर्थंकर्स।
तो लास्ट तो 24 नंबर का ही था, हाँ या ना, 24 नंबर का ही था। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया था, जो भी लेट आया वैशाली में हुआ था, लेकिन उस जगह का नाम वैशाली तो है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम जानना चाहें तो वो था कुंदाग्राम। क्या था? जगह का नाम कुंदाग्राम। अच्छा, सवाल ये है, एक बार कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लॉर्ड महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ही अटेंड, वेयर डिड ही अटेंड द एनलाइटमेंट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पेड़ के पास मेडिटेशन कर रहे थे, जिनका नाम था साल ट्री। साल ट्री। और ये साल ट्री कहाँ पे था? लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, कहाँ पे लोकेटेड था? लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, कौन से रिवर के पास? ठीक है, उस रिवर का नाम है रीजू पालिका रिवर। रीजू पालिका रिवर के पास ये लोकेटेड है। और कौन से विलेज में? उस विलेज का नाम क्या है जहाँ पे ये लोकेटेड है? उसका नाम है जिरिम्बिक। जिरिम्बिक। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू, तीन रत्ना का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो त्रिरत्ना का कंसेप्ट है ना, वो जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन भी हो सकता है, और यह इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्ध जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सभी लोग? अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है तो मैं बता देता हूँ। पहला, जैसे कि ऑप्शन बी पे अगर हम चले, जैनिज्म में, तो जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके तीन चीजें क्या है? त्रिरत्न, इसके जो त्रिरत्न है उसके अंदर क्या क्या है? तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है राइट फेथ। पहला क्या है? राइट फेथ, मतलब विश्वास, जिसको हम सम्यक दर्शन भी बोलते हैं। सम्यक दर्शन भी कहते हैं। दूसरा है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, ये बात हो रही है जैनिज्म के बारे में। सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, इसको हम सम्यक ज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम्यक ज्ञान। और जो थर्ड नंबर है वो राइट एक्शन। राइट एक्शन, सम्यक चरिता।
सम्यक चरिता। ठीक है। तो जैनिज्म के अंदर तीन रत्न है। तो अगर ये बात सच है कि जैनिज्म के अगर तीन रत्न है, थ्री जेवल्स जिसको बोलते हैं, तो बुद्धिज्म के अंदर भी है। बुद्धिज्म के अंदर भी तीन त्रिरत्न है। और तीन रत्न का मतलब थ्री जेवल्स। तो कौन कौन से हैं? तो चलिए, पहला पहला है धर्म। ठीक है। द बुद्धा। द धर्म। ठीक है। जिसको हम डॉक्ट्राइन और टीचिंग भी बोलते हैं। तीसरा संघ। संघ जिसको मोनेस्टिक ऑर्डर कहते हैं। मोनेस्टिक ऑर्डर भी कहते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया था आरआरबी ने, क्योंकि तीन जेवल्स दोनों ऑप्शंस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजन्स एंड होली बुकलेट्स आर इनकॉम्पेटेबल? तो आपको बताना है कि कौन सा गलत पेयर है। ठीक है। तो इस्लाम के अंदर कुरान बुक सही है। सिखिज्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बातें सही है। लेकिन जैनिज्म के अंदर उपनिषद की बात तो नहीं होती है। हम्म? जैनिज्म के अंदर उपनिषद की बातें तो नहीं होती है। क्रिश्चियनिटी बाइबल बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड जेसस की बात होगी। लॉर्ड जेसस, ये सुनो। सिखिज्म का सही, तो जैनिज्म का उपनिषद नहीं है। ठीक है, ये गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शंस के हिसाब से तो करेक्ट है। मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं आपको कि जैन लिटरेचर का जो है, जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर का जो ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट, उसको हम अगम बोलते हैं। अगाम या अगम। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जैन की जो कंपोजर्स हैं, जिन्होंने बनाया है, कंपोजर्स हैं, उन्होंने किस पे काम किया है? वर्क ऑन पुराण पोइट्री। पुराण पोइट्री पे काम किया गया। फिर चैरिटी पोइट्री, कथा पोइट्री, कथा पोइट्री, रास पोइट्री, और आखिरी है रास पोइट्री। रास पोइट्री, RAAS पोइट्री।
तो आई होप समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो ये जो उपनिषद है वो हिंदुइज्म को की श्रुति स्क्रिप्चर को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बात और बता दे दी है आपको कि उपनिषद जो है श्रुति स्क्रिप्चर हिंदुइज्म का है। और एक बात ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि ये जो उपनिषद है, ठीक है, वैदिक वांग्मय उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय के बारे में बताया गया है। जिसके अंदर किसके बारे में डिटेल्स दिया गया है? फिलॉसफी के बारे में। वैदिक फिलॉसफी। इसके अंदर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो रिलेशनशिप है नेचर का, यानी प्रकृति का, एंड रिलेशनशिप ऑफ गॉड, रिलेशनशिप ऑफ गॉड, गॉड ब्रह्मा एंड सोल। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो है हमारा बुद्धिज्म। कमिंग अप नेक्स्ट इज बुद्धिज्म। ठीक है, तो जो लोग भी आज ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलना। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन रेलवे के सारे एग्ज़ाम के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल रेलवे सेलेक्टर्स को और बने रहें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ प्रोफेसर रवि रंजन सर here with you and wish you all the best. Thank you.